तो भाई आज की रॉ में पता चल गया कि सीएम पंक और जे उसो की फ्यूड में लोग क्यों इंटरेस्टेड नहीं है और क्यों फैंस नहीं चाहते कि फिर से जे उसो वर्ल्ड चैंपियन बने। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की रॉ में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज रॉ की शुरुआत करते हैं जे उसो। और शुरुआत के 15 मिनट तो वो बस ईट ही कर रहे थे, पर यहाँ क्राउड को देखकर लग नहीं रहा था कि जे उसो के लिए क्राउड इतना भड़का हुआ है सोशल मीडिया पर। इसके बाद जे उसो माइक लेते हैं और उनका कहना था कि बहुत सारे लोग फिलहाल उनके कानों में आवाजें दे रहे हैं। यहाँ उन्होंने रोमन रेंस और जिमी उसो को तो मेंशन करा ही था, लेकिन उन लोगों को भी मेंशन कर दिया जो कि सोशल मीडिया पर उनके पीछे पड़े हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ कहा था कि सबकी मम्मियाँ उनके पीछे पड़ी हैं, तो जे उसो शायद इनडायरेक्टली वही इशारा कर रहे थे। पर यहाँ जे उसो का कहना है कि वो किसी की भी अब नहीं सुनने वाले, क्योंकि अब उनका इरादा है 2 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का। इसके बाद बिना कोई टाइम गवाए सीएम पंक की एंट्री हो जाती है। पहले तो सीएम पंक रिंग में आते हैं, उनका म्यूजिक कट होता है, लेकिन वो फिर से म्यूजिक को बजवाते हैं। यहाँ जे उसो के मजे लिए जा रहे थे। इसके बाद सीएम पंक माइक लेते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि अब तू अपने दम पर आ गया है और तू रोमन रेंस और जिमी उसो की बातें नहीं सुनता। अभी लास्ट रॉ में तो तूने जिमी उसो को एलिमिनेट भी कर दिया था, लेकिन सीएम पंक का कहना था कि भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें चैंपियन बनना है, क्योंकि समर स्लैम में उनका रेन बड़ा छोटा रह गया था और शायद वो उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है। इसके बाद जे उसो के हाथ में माइक आता है, जिनका कहना था कि भाई मुझे पता है कि तू लोगों को भड़का रहा है ताकि वो तुझे सपोर्ट करें और मुझे बू करें, लेकिन स्टिल सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वही चैंपियन बनकर निकलने वाले हैं। यहाँ वो सीएम पंक को स्क्रू यू भी बोलते हैं। इसके अलावा हमें कुछ भी खास देखने को मिलता नहीं है। अभी भाई इस फ्यूड को देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है और ये फ्यूड शायद सीएम पंक के लेवल की फ्यूड है नहीं। शायद इसीलिए ही फैंस भी अभी सोशल मीडिया पर जे उसो और सीएम पंक के इस मैच के आइडिया को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज से जजमेंट डे का एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां डोमिनिक मिस्टीरियो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। यहाँ उनका कहना था कि एडम पेयर्स उनके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि आज पेंटा और रूसेफ का मैच होने वाला है, जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होगा और विनर फेस करने वाला है डोमिनिक मिस्टीरियो को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। यहाँ शायद डोमिनिक मिस्टीरियो चाह रहे थे कि जजमेंट डे के मेंबर्स उनकी जीतने में मदद करें, लेकिन फिन बेलर क्लियरली कह देते हैं कि वो मदद नहीं करने वाले और ना ही जजमेंट डे का कोई भी मेंबर उनकी मदद करेगा। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में उन्हें खुद ही अपना हाल देखना पड़ेगा। वैसे डोमिनिक मिस्टीरियो इसके बाद किसी को कॉल करते हैं और देखकर लग रहा है कि उन्होंने बैकअप प्लान तैयार कर लिया है, जो कि शायद आगे हमें रॉ में पता चल जाता है, क्योंकि नेक्स्ट मैच रूसेव और पेंटा का ही होता है। दोनों ही एक दूसरे के मूव पर यहाँ किक आउट कर रहे थे। बहुत सारी हमें मचका किक्स देखने को मिलती है रूसेव की, जो कि वो हवा में लगा रहे थे और देखने में वो बड़ी कूल सी लग रही थी। यहाँ मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर पर रूसेव किक आउट भी करते हैं, लेकिन इस मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि एल ग्रांडे अमेरिकानोज यहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद रूसेव और पेंटा की धुलाई हो जाती है और ये मैच यही डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म हो जाता है। चाहे डोमिनिक मिस्टीरियो का यही प्लान था, लेकिन फिलहाल देखकर लग रहा है कि ये प्लान डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर ही भारी पड़ने वाला है, जो कि हमें बाद में पता चलता है। वैसे यहाँ एल ग्रांडे अमेरिकानोस को रूसेव और पेंटा दोनों मिलकर टैकल कर लेते हैं। इसके बाद बैक स्टेज से एलए नाइट का इंटरव्यू होता है, जहां उनसे पूछा जाता है कि अब भाई तू क्या करेगा, क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने का मौका तो उनके हाथ से चला गया। लेकिन घुमा फिरा के फिर से एलए नाइट का कहना है कि उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप किसी भी हालात में चाहिए। वैसे जे उसो की जगह अगर एलए नाइट बैटल रॉयल को जीतकर सीएम पंक को फेस करते तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता, पर बेचारे एलए नाइट की किस्मत अभी खराब चल रही है। इसके बाद वैसे हमें बैक स्टेज से ब्रॉन और पॉल हेमन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर का कहना था कि उन्हें लास्ट रॉ में बैटल रॉयल में होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा मौका था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका लेने का और बाकी के 20 अदर बैटल रॉयल मेंबर्स को धोने का। लेकिन यहाँ पॉल हेमन बताते हैं कि भाई इस वजह से हम सस्पेंड हो सकते थे, क्योंकि एडम पेयर्स तो वैसे भी हम पर अभी भड़का हुआ है। लेकिन इसके बाद वो बताते हैं कि भाई बैटल रॉयल में 20 बंदों को फेस करने से अच्छा है किसी एक बंदे को फेस करना, और वो हम सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद करेंगे। फिलहाल उनका मैच होने वाला है रॉ में एलए नाइट के साथ। वैसे इसके बाद फिन बेलर, जेडी मैकडोना और एडम पेयर्स भी हमें बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं और फिन बेलर और जेडी मैकडोना को फिर से टैग टीम टाइटल्स के लिए मौका चाहिए। लेकिन एडम पेयर्स बताते हैं कि लास्ट टाइम बैटल रॉयल में जो उन्होंने शेमिस को एलिमिनेट करके किया था, उसके बाद उन दोनों में से किसी एक को फिलहाल शेमिस को फेस करना है। यहाँ जेडी मैकडोना खुद की बलि दे देते हैं, जिसके बाद फिन बेलर का कहना था कि भाई अगर जीत गया तो तू हमें टैग टीम टाइटल्स के लिए मौका देगा। नेक्स्ट हमें इसके बाद निकी बेला और रोक्सेन परेज का मैच देखने को मिलता है, जिसमें कुछ भी खास नहीं होता है और यहाँ आसानी से निकी बेला हार जाती हैं। जिसके बाद रकेल और रोक्सेन दोनों मिलकर निकी बेला के ऊपर अटैक करते हैं और लास्ट वीक की तरह यहाँ इस बार स्टेफनी वकार उन्हें बचाने के लिए आती हैं। घुमा फिरा के WWE वैसे भी इनका टैग टीम मैच ही प्लान कर रही होगी,
पर आज अगर रोक्सेन पेरेज और निकी बेला का मैच नहीं भी होता तो भी चलता। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से जे ऊसो और जिमी ऊसो देखने को मिलते हैं, जहां जिमी ऊसो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम बैटल रॉयल में जे ऊसो ने जिमी ऊसो को एलिमिनेट कर दिया था। यहाँ उनका कहना था कि भाई तुझ में दम था तो हम दोनों को एंड में आने देता। यहाँ उन्हें लगता है कि जे ऊसो डर गए, इसीलिए उन्होंने जिमी ऊसो को एलिमिनेट कर दिया। वैसे जे ऊसो यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि वो एले नाइट को एलिमिनेट करना चाहते थे, पर जिमी ऊसो का यहाँ कहना था कि मैंने पूरी क्लिप देखी है और मुझे पता है कि तू मुझे ही एलिमिनेट करना चाहता था। वैसे इसके बाद एक और जे जिमी का सेगमेंट हमें दिखाया जाता है, जहाँ इस बार उन्होंने फिर से सुलह कर ली है। यहाँ जे ऊसो का कहना था कि फिलहाल उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तो जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो सॉरी बोल देते हैं। बहुत टाइम से WWE पहले इनके बीच में फाइट दिखाती है, उसके बाद फिर से पैचअप करवा देती है, लेकिन जिमी ऊसो के फेस से यहाँ देखकर लग रहा था कि वो पूरी तरह से खुश नहीं है और बहुत जल्दी कोई बड़ा धमाका होने वाला है। नेक्स्ट हमें रिंग में पॉल हेमन, ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट एले नाइट और ब्रॉन बेकर का मैच होने वाला था। लेकिन पॉल हेमन इससे पहले ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ ब्रॉन बेकर के टाइम पर ऐसा लग रहा था कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसलर बोलने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ उसी तरीके से वो ब्रॉक लेसलर को भी इंट्रोड्यूस करते थे। बात करें इस मैच की तो ये मैच वैसे ज़्यादा लंबा चलता नहीं है और भाई यहाँ से देखकर लग रहा है कि WWE ब्रॉन बेकर को कितना डोमिनेट बुक कर रही है, क्योंकि मैच के एंड में एक तगड़े स्पेयर के साथ ब्रॉन बेकर एले नाइट को हरा देते हैं। वैसे इस मैच को कराने के पीछे कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शायद ब्रॉन बेकर को यहाँ सुपीरियर दिखाना चाहती है WWE, क्योंकि आगे शायद उनके लिए बड़े प्लान्स तैयार करे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और एल ग्रांडे अमेरिकानोस देखने को मिलते हैं, जिन्हें एडम पियर्स बात करते हुए देख लेते हैं। वैसे तो डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो फंस चुके थे, क्योंकि एडम पियर्स उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि अब उनका ट्रिपल थ्रेट मैच होगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, जिसमें वो पेंटा और रूसेफ दोनों को फेस करेंगे। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने ही हाथों से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि पहले तो उन्हें किसी एक को फेस करना पड़ता, लेकिन अब उन्हें दो बंदों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ भी डोमिनिक मिस्टीरियो स्मार्ट खेल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें रूसेफ और जेडी मैकडोना के बीच में दिखाया जाता है और ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था। WWE इतने टाइम से जेडी मैकडोना को सिंगल्स पुश नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत टाइम से वो जजमेंट डे में फंसे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है एज अ सिंगल सुपरस्टार उन्हें अब पुश करना चाहिए। बात करें मैच की एंड की तो शॉकिंगली विक्ट्री भी यहाँ जेडी मैकडोना को ही मिल गई है और जीतने में उनकी मदद करते हैं फिन बेलर, क्योंकि यहाँ रेफरी जब जेडी मैकडोना को संभाल रहा था तो डंडे से शेमिस के ऊपर फिन बेलर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद बड़ी इजी विन मिल जाती है जेडी मैकडोना को। वैसे ये विक्ट्री बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी और शायद WWE इनकी फ्यूड अब कंटिन्यू करेगी। लेकिन इसके बाद हमें बैक स्टेज पता चलता है कि जेडी मैकडोना और फिन बेलर को टैग टीम टाइटल्स के लिए नेक्स्ट वीक मौका मिल चुका है, क्योंकि जेडी मैकडोना ने रूसेफ को हरा दिया था। इसी के साथ स्टेफनी वकार, निकी बेला, रोक्सेन पेरेज और रकेल रॉड्रिगेज का मैच भी नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल हो चुका है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से काबुकी वॉरियर्स, अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर भी देखने को मिलते हैं और यहाँ काबुकी वॉरियर्स को टैग टीम टाइटल्स के लिए मौका चाहिए। यहाँ शार्लेट फ्लेयर उन्हें बताती हैं कि लायरा वल्कीरिया और बेली को हराने के बाद वो उन्हें फेस कर सकती हैं। नेक्स्ट मैच हमें बेली, लायरा वल्कीरिया, शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस के बीच में ही देखने को मिलता है। आज शायद रॉ में WWE के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, इसीलिए ये टैग टीम मैच डाला गया था मेन इवेंट में, लेकिन ये मैच वैसे हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और बात करें मैच के एंड की तो शायद बेली यहाँ टैप आउट करने जा रही थी, लेकिन लायरा वल्कीरिया आकर उन्हें रोक लेती हैं। पर इसके बाद ट्विस्टेड ब्लिस पड़ता है लायरा वल्कीरिया को और डबल नेचुरल सिलेक्शन के साथ इस मैच में शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस ने टाइटल्स को रिटेन कर लिया है। यहाँ काबुकी वॉरियर्स का हमें अटैक भी देखने को मिलता है और शायद अब वो नेक्स्ट इन लाइन है वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए। आज की रॉ गो होम एडिशन वाली थी सैटरडे नाइट मेन इवेंट की, लेकिन ज़्यादा कुछ हमें देखने को मिला नहीं। वैसे कल से WWE और ट्रिपल एच बहुत सारे वीडियो पैकेजेस शेयर कर रहे हैं, जिसमें हमें सुपरस्टार के सिर्फ जूते ही दिखाए जा रहे हैं। अभी फैंस को लग रहा था कि शायद कोई रिटर्न करने वाला है, जिसमें गंथर, क्रिस जेरिको, ऑस्टिन थ्योरी, सैंतोस एस्कोबार ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स के नाम आ रहे थे। लेकिन अभी रिपोर्ट आई है कि WWE रेसलमेनिया 42 की एडवर्टाइजमेंट बना रही है, जिसमें ब्रॉक लेसलर, रोमन रेंस, कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार को फीचर किया जाएगा और ये सारी वीडियो पैकेजेस उसी के लिए हैं। फिलहाल के लिए तो हमें बस पैर ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में WWE फेस भी रिवील करेगी। अभी एक वीडियो में तो लग रहा है कि पॉल हेमन खड़े हुए हैं। अभी शायद आने वाले टाइम में WWE रेसलमेनिया 42 का वीडियो पैकेज लेकर आने वाली है। कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।